हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी फॉर यू अफेयर्स। वी फॉर यू अफेयर्स की इस वीडियो में हम अपना कंटिन्यू करेंगे वोकैब सेशन का पार्ट 2। जैसे कि आपको पता है, मैं निमोनिक्स के ज़रिए आपको वोकैब याद कराता हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है इल्यूसिडेट। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इलू प्लस लूसी प्लस डेट। तो इसी के ज़रिए मैंने आपको क्लियर भी किया है। इमेज देख रहे हैं आप, एक मूवी आई थी हॉलीवुड की जिसका नाम था लूसी। ठीक है, तो यही लूसी है जिसको हम डेट पर लेकर जाते हैं और इसको इलू के बारे में इससे हम इल्यूसिडेट करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि तुम बता दो भाई प्यार है कि तुमको नहीं है। ठीक है, इलू मतलब आपने गाना सुना होगा, इलू इलू क्या है, ये इलू इलू। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। पिछले जो वीडियो था उसमें कमेंट में काफ़ी का था कि मतलब एग्जाम्पल ऐड करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडोलेंट। इंडोलेंट आपने देखा होगा, जो जिनके डोले शोले होते हैं तो वो लोग खाते बहुत हैं तो लेज़ी हो जाते हैं खा खा के। ठीक है, तो उसी के उससे मैंने ये एग्जांपल भी दिखाया आपको फिगर के थ्रू। तो ये बंदा कितना खा रहा है, डोले शोले हैं इसके, बट फिर भी होने के बाद भी तुमसे डोला नहीं जाता, मतलब तुमसे हिला डोला नहीं जाता, तुम खाते पीते हो और लेट जाते हो जैसे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लेज़ी होना। नेक्स्ट है हमारा जुबिलेंट। जुबिलेंट आपने एक मूवी थी 3 इडियट्स, उसमें देखा होगा, फुनसुक वांगडू। तो यही है फुनसुक वांगडू, आमिर खान ने रोल किया था। तो ये बहुत ब्रिलियंट थे उस मूवी में, जो उनका कैरेक्टर दिखाया गया था। तो जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, जॉयफुल जॉयफुल दिखते हैं, मतलब वो हमेशा खुश दिखते हैं। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है प्रफुल्लित दिखना। ठीक है, एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं उसमें। इम्प्रोवाइज, आपने क्रिकेट में एक टर्म सुनी होगी, इम्प्रोवाइज करना, तत्काल प्रबंध करना। कमेंटेटर्स बोलते रहते हैं इसने कितनी जल्दी इम्प्रोवाइज किया, मतलब पिछली बॉल पे तो ये बीट हो गया था, इसको बॉल दिखी भी नहीं और नेक्स्ट बॉल पे इसने बॉल को छक्का मार दिया। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो कमेंटेटर ही यूज़ करते हैं इम्प्रोवाइज। इसने कितनी जल्दी नेक्स्ट ही डिलीवरी पे इसने तत्काल प्रबंध करके और अपने आप को उसके हिसाब से इसने शॉट खेला। ठीक है, तो वाइज लोग इम्प्रोवाइज करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को तुरंत इम्प्रूव कर लेते हैं, नेक्स्ट ही उसमें नेक्स्ट मोमेंट पे ही अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ठीक है, इम्प्रोवाइज, वाइज या इम्प्रूव। बोल्स्टर, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोल्स्टर। हम इसको बोल सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं बोल सिस्टर। आपने देखा होगा सीएम है जो वेस्ट बंगाल की, उनको हम दीदी बोलते हैं, तो बोल सिस्टर बोल। ठीक है, ये हम इनको मोदी के खिलाफ भड़का रहे हैं या एक तरह से कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि बोल सकती हो तुम, मजबूत बना रहे हैं हम इनको, तुम बोल सकती हो, बोल सकती हो, बोलो मोदी के खिलाफ। तुम बोल क्यों नहीं रही हो कुछ, बोल सिस्टर बोल। ये बोल कर मैं अपनी सिस्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा हूँ, अपनी दीदी के, अपनी जो हमारी सीएम है दीदी हैं उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको खुद ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैसनोवा। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कैश और इनोवा। अब किसी एक बंदे के पास कैश भी है, इनोवा भी है, तो उसके तो लवर्स होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब होता है आशिक, लवर होना। ठीक है, इसके बहुत सारे, जैसे आपको फिगर में दिख भी रहा है, ये डॉक्टर जो गुलाटी है मैंने एग्जाम्पल में मेंशन किया है, तो इनके पास दोनों चीज़ें हैं, कैश भी है, इनोवा भी है, तो आप आशिक होंगे ही होंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कितने इनके फ़ैन हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैम्पर। स्कैम्पर को हम ब्रेक कर सकते हैं स्कैम से। ठीक है, स्कैम करो और भग जाओ। आपने इससे बड़ा एग्जाम्पल और कौन हो सकता है, विजय माल्या, सबके मतलब फिगर से ही आप पहचान सकते हैं। तो स्कैम करो और स्कैम्पर हो जाओ, भग जाओ। एग्जाम्पल पढ़ लेना, इसका मतलब होता है स्कटल होना, भाग जाना। अगोग, ठीक है, इसको ब्रेक कर सकते हैं AGOG। आपने गाना सुना ही होगा, मेरा नाम है लखन, ऐसा ही कुछ सॉन्ग है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, AGOG करने वाले लोग एक्साइटेड होते हैं हमेशा ही, मतलब अगर तुम गाना गाओगे तो एकदम से एक्साइट होने लग जाओगे, खुद ही तुम्हारे हाथ पैर हिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो एक्साइट होना, ईगर होना, ठीक है, यही सब होता है। इसका एग्जाम्पल आपको पढ़ना है खुद। ठीक है, अमेज, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमेज। आपने एक गाड़ी देखी होगी, एक कार देखी होगी, होंडा की आती है अमेज कार। ठीक है, तो अमेज कार में जो कुछ चोरी हो रही थी, जैसे मैंने एकदम से देखा और मैं एकदम अमेज्ड हो गया, एकदम अचंभे में हो जाना। ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाना। तो अमेज मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, अमेज। ठीक है, अमेज एक कार भी है, तो उसी से रिलेट मैंने आपको दिखाया भी एग्जांपल, उसमें चोरी हो रही थी, उसी को देख के वो अमेज्ड हो गया, अमेज कार में चोरी हो रही थी। अटोन, ठीक है, अटोन के बाद हमेशा फोर आएगा, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। सेंटेंस में जब भी हम यूज़ करेंगे अटोन के बाद हम फोर ही यूज़ करेंगे। अटोन को हम ब्रेक कर सकते हैं अटोन। ठीक है, तो अटोन, ऊंची टोन के लिए तुम्हें अटोन करना पड़ेगा, मतलब प्रायश्चित करना पड़ेगा। जैसे तुम मेरे से बात कर रहे थे ना ऊंची आवाज़ में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, तो आगे जाके तुम्हें इस चीज़ का प्रायश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं।
एवेराइस आपने सुना होगा। एवेराइस को हम वैसे ब्रेक कर सकते हैं अबे राइस, ठीक है। आपने लालू यादव तो नाम सुना ही होगा, चारा घोटाला करा था, अब उन्होंने राइस मतलब चावल घोटाला भी कर दिया। चारा घोटाला करा, अब चावल घोटाला भी कर दिया। तो कितने कितने लालची हो गए हैं वो, मतलब अभी चारा घोटाले से पेट नहीं भरा था, अब उन्होंने चावल घोटाला भी कर दिया है। तो अबे राइस को लेकर तुम में इतना ग्रीड कैसे आ गया भाई? अभी तो चारा घोटाला करे थे तुम लालू यादव, अभी तुमने ये चावल घोटाला भी कर दिया। तो इसका मतलब होता है ग्रीड, लालच, ठीक है। चौरटल, चौरटल मतलब होता है ब्रेक कर सकते हैं चोर टल गए। जैसे आपको न्यूज़ मिलती है चोर चले गए, कितना रिलीफ मिलता है, कितने खुश होते हो तुम अंदर ही अंदर से। और बचपन में आपने देखा भी होगा कभी ऐसा वर्ड, गंदा नेगेटिव वर्ड सुन के तो माइंड एकदम से कैसा हो जाता है, डर लग जाता था, ठीक है। और एकदम से पता चले हो गया सब ठीक तो एकदम हंसने लग जाते थे, कितने अच्छा चेहरा हो जाता था। तो उसी से चोर टल गए, इसलिए सब चौरटल कर रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सी डेट। तो सी डेट को हम ब्रेक कर सकते हैं सी प्लस डेट, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी रहना है तेरे दिल में, तो जब वो जाता है कहीं भी, मतलब जाता है तो एक समुद्र के किनारे ही जाता है, वहाँ पे बैठ के उसको कितना रिलैक्स पीसफुल फील होता है ना। तो मतलब वही है, जब अगर कोई बंदा डेट पे जा रहा है तो वो अगर वहाँ पे जाए, सी के पास जाए, तो उसको कितना रिलैक्स और पीसफुल उसकी डेट होगी, ठीक है। तो इसी के बारे में मैंने लिखा भी है, आप इमेज से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको करना है खुद ही। ल्यूक्रेटिव, आप जब भी जाते हैं सेल देखते हैं, सेल का जैसे कि आपने टैग टैग देखा, आपके दिमाग में कितना आता है, इससे कितना प्रॉफिट हो जाएगा ना हमें, अगर हमने ये चीज़ खरीदी आज इतने कम रेट पे मिल रही है हमें। तो ल्यूक्रेटिव को हम ब्रेक कर सकते हैं लुक प्लस रेट, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रॉफिटेबल, फायदेमंद। लुक रेट, इट इज़ ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, ठीक है। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब होता है प्रॉफिटेबल। देखो ये मैंने सेल का ही आपके लिए वो लाया हूँ फिगर, ठीक है। बरसर्क, बरसर्क को हम ब्रेक कर सकते हैं बर प्लस सर्क। इसका मतलब होता है जैसे अगर जैसे ही आपके सर से चुनरी सरकी और आपके पापा, जैसे फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं आपके पापा को गुस्सा आया, आपको डांट रहे हैं, और मतलब आपके सर से चुन्नी कैसे उतरी थी, वो जो चुनरी थी वो कैसे उतरी, क्योंकि आप गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे, सर की जो सर से रे धीरे धीरे, ठीक है। बरसर्क वो एक गाना है ना, तो उससे उतरी और तुम्हारे पापा डांस कर रहे हैं, ये क्या तुम्हारे एटिकेट्स हैं, हाँ क्या कर रही हो तुम। तो इसीलिए मतलब बरसर्क, सर से चुनरी उतरी और तुम्हारे पापा जी गुस्सा हो गए या कोई भी, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको करने। तो आज का सेशन था ये, आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा मतलब आपको वर्ड के जो निमोनिक्स हैं वो सबसे अच्छे लगे, तो वो मेंशन करिएगा ज़रूर, ठीक है। मिलते रहेंगे, सेशन कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।